आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है दर्शाइए कि चरघातांकी फलन जिसका प्रांत r दिया गया और सह प्रांत भी r दिया गया। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है जो f(x) बराबर ex से परिभाषित है ना। तो एकैकी फलन है परंतु आच्छादक नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमें फलन जो दिया गया है वह है e की घात x। ठीक है, तो पहले तो हम एकैकी चेक कर लेते हैं, एकैकी की जांच कर लेते हैं। तो ये क्या हमें करना क्या है, इसमें हम f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं, है ना। जहाँ x1 और x2 हमारे प्रांत से लिया गया, प्रांत हमारा क्या दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) ex है तो f(x1) हो जाएगा ex1, f(x2) हो जाएगा ex2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, है ना। लॉग लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग e की घात x1 बराबर, ये हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं ना, बेस e है तो ये यहाँ पे हो जाएगा लॉग e की घात x2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपना x1 घात में है तो ये सामने आ जाता है, ये हमारे पास बचा है ऐसा, है ना। ये होता है ना लॉग m की घात n बराबर n लॉग m। तो यहाँ से जो घात है x1 सामने आ गई है। अब देखिए लॉग e बेस e ये होता है 1, है ना। कभी भी बेस समान हो, ये दोनों एक जैसे हो तो उसका 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा x1 बराबर x2। अब चूंकि x1 बराबर x2 आ रहा है, हमने रखा था fx1 बराबर fx2 और अंत में x1 बराबर x2 आ रहा है, इसलिए ये फलन एकैकी होगा, फलन एकैकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आच्छादक के लिए। तो क्योंकि यह एक विशेष प्रकार का फलन है ना, ex, आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक चेक में ये देखते हैं कि हम पहले इसका परिसर देखते हैं इस फलन का, है ना। इस ex का परिसर देखते हैं, यदि वह हमारे सह प्रांत के बराबर हो। सह प्रांत हमारा दिया गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगर इतना ही हमारा परिसर आ जाता है तो ये आच्छादक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चूंकि ये e की घात x चरघातांकी ये एक विशेष प्रकार का फलन है, तो हमें इसका जो है परिसर हमें पहले से पता है। ex जो होता है हमारा फलन, जो ex दिया गया है ना, इसका जो रेंज परिसर होता है, परिसर हमेशा ये 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा होता है और फिर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसका परिसर, या फिर मैं इसे परिसर याद कर देता हूँ। देखिए परिसर याद करने के लिए, वैसे तो ये इस बहुत ही स्टैंडर्ड है ये फलन ex, है ना, तो इसका परिसर पता होना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी अगर पता नहीं तो हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ये x है, ये हमारा फलन है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो परिसर आ रहा है हमेशा 0 से ऊपर ही रहता है ना, कभी भी 0 को टच नहीं करता और उसके बाद ऊपर तक जाता है, अर्थात 0 से लेके अनंत तक 0 कभी नहीं रहता है ना। इसलिए हमने इसमें बंद अंतराल लगाया हुआ है। ठीक है, ये सॉरी खुला अंतराल लगाया हुआ है। तो यहाँ से हम पता चल रहा है कि इसका परिसर जो है 0 से लेके अनंत तक है। और अगर ये भी अगर आपको ग्राफ पता नहीं है तो एक और तरीका है परिसर निकालने का। हम क्या करेंगे, जो हमारा fx दिया है y, है ना, e की घात x, तो हम इसको x को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ठीक है,
तो ये x बचेगा, तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा log बेस ई y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान वास्तविक होने के लिए, है ना, क्योंकि हमारा जो प्रांत दिया गया है वास्तविक है ना। देखिए प्रांत वास्तविक होने के लिए हमारा ये पूरा जो मान है log y, ये भी हमारा वास्तविक होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए ये हमेशा log जिसके साथ रहता है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब y हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से भी वही आ रहा है कि y हमारा जो है 0 से लेके 0 से बड़ा और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो यही परिसर है हमारा। ठीक है, log में कभी भी मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही लेना है। तो y हमारा क्या आ रहा है, 0 से बड़ा और अनंत तक। तो ये आप किसी भी विधि से कर सकते हैं इसका परिसर ज्ञात। तो हम यहाँ पे वैसे देखते हैं, अब हम आ जाते हैं आच्छादक की ओर। तो हमारा जो सह प्रांत दिया है वह क्या दिया है, सह प्रांत तो हमारा दिया है कि पूरी वास्तविक संख्या है, लेकिन जो हमारा परिसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा सह प्रांत हमारे परिसर के बराबर नहीं हो रहा है। तो हमारा जो फलन है यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि यह एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।